हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेलुलोज एसीटेट इज आ। हमें बताना है कि सेलुलोज एसीटेट किस कैटेगरी में लाई करता है। ये नेचुरल पॉलीमर है या फिर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है या फिर सिंथेटिक पॉलीमर है या फिर डी ऑप्शन में दिया हुआ है प्लास्टिसाइड। तो हम अगर बात करें पॉलीमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें तीन टाइप का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। एक होता है हमारा नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरा होता है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, तीसरा हमारा होता है, आप यहाँ पे कह सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, है ना। तीन टाइप का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जब हम सोर्स करते हैं। तो यहाँ नेचुरल पॉलीमर के अंदर आ जाता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोनों नेचुरल के अंदर आ जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल में भी क्या क्या आता है, जो हमारा प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन, ये सारे हमारे आ जाते हैं बायोडिग्रेडेबल। अगर मैं सेमी सिंथेटिक की बात करूं तो ये इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं एक तो सेलुलोज डेरिवेटिव्स, यानी कि जो सेलुलोज के पॉलीमर होंगे उनको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो हमारे बनेंगे सेलुलोज डेरिवेटिव। लाइकवाइज सेलुलोज एसीटेट, इसी को आप रेयन बोलते हैं, है ना, या फिर सेलुलोज नाइट्रेट। और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसी में दूसरा क्या होता है, अगर आप कह सकते हैं वल्कनाइज्ड रबर। इसको भी हम मॉडिफाई करके बनाते हैं, है ना। रबर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर तो हमारा बनता है वल्कनाइज्ड रबर। हमें रबर की जब प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना होता है। सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर आप देखते हैं क्या है, पॉलीथीन वगैरह है ना, रबर यानी कि ब्यूनाइस वगैरह। अगर मैं बात करूं, इसी के अंदर आ जाते हैं नायलॉन 66, ये सारे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमसे पूछा गया था सेलुलोज एसीटेट, तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, ये हमारा आएगा सेलुलोज डेरिवेटिव की कैटेगरी में। और इसकी जो प्राइमरी आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन क्या था, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो यहाँ से हमें ऑप्शन क्या मिलेगा, हमें ढूंढना है कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बी ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.